तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्लीमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरक। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि वह शब्द जिसका प्रयोग वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बातचीत को समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा। ठीक है, तो जैसे में कह रहा है प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए राहुल वाज, राहुल वाज। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ हो गया राहुल था। ठीक है, राहुल था। तो भाई राहुल क्या था, उत्तर मिला? नहीं मिला। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जब उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो अब इस वाज रूपी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द ही हमारा कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो हमने कह दिया कि राहुल वाज ए टीचर, राहुल एक अध्यापक था। राहुल एक क्या था प्यारे बच्चे? अध्यापक था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने क्या किया प्यारे बच्चे कि ए टीचर शब्द को लगाया है, तो अब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया, क्योंकि राहुल एक अध्यापक था। राहुल क्या था भाई? तो एक अध्यापक था। यानी क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, जब उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही शब्द कंप्लीमेंट होता है। तो अब यहाँ पे ए टीचर आपका प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। और ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, जैसे एक और समझ लो, यहाँ पे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि सीता इज, सीता इज। ठीक है प्यारे बच्चे, बोल दिया कि सीता इज, सीता है। ठीक है, तो सीता है क्या है भाई? उत्तर मिला? नहीं। तो इसका मतलब कि हाई इज रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो अब इस इज रूपी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे वो शब्द ही हमारा क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कह दे कि सीता वाज ए नर्स, सीता वाज ए नर्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ पे ए नर्स शब्द जैसे ही हमने लगाया है कि सीता एक नर्स है, तो इसका मतलब कि ए नर्स शब्द लगाने से इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यही शब्द हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो कंप्लीमेंट यानी पूरक कहलाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ब है कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। समझ आ रही है बातचीत? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल समझिएगा। अब जैसे देखिए कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा कि द बॉयज इलेक्टेड सोहन, लड़कों ने सोहन को चुना। ठीक है प्यारे बच्चे, द बॉयज इलेक्टेड सोहन, लड़कों ने सोहन को चुना। ठीक है, तो क्या चुना? लड़कों ने सोहन को क्या चुना? तो उत्तर मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टेड रूपी वर्ब का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। तो अब इलेक्टेड रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द ही हमारा कंप्लीमेंट यानी पूरक कहलाएगा। तो द बॉयज इलेक्टेड सोहन, और यहाँ पे हमने कह दिया कि कैप्टन, क्या कह दिया प्यारे बच्चे? कैप्टन। ठीक है, यानी लड़कों ने सोहन को कप्तान चुना। ठीक है, तो अब लड़कों ने सोहन को क्या चुना? तो कप्तान चुना। समझ आ रही है बातचीत? तो अब कैप्टन शब्द लगाने से प्यारे बच्चे अब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया प्यारे बच्चे। तो अब ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? तो कंप्लीमेंट यानी पूरक कहलाएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो अब देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब का सोहन क्या है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का ही ये क्या है प्यारे बच्चे? तो इस ऑब्जेक्ट का ये कंप्लीमेंट है। इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है प्यारे बच्चे? तो कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो वह वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है? तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया कंप्लीमेंट की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो जो कंप्लीमेंट होता है, नोट करके इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट में पॉइंट याद रखिएगा कि जो कंप्लीमेंट होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, जो कंप्लीमेंट होता है क्या होता है बाबू? कंप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट। ठीक, तो कंप्लीमेंट जो होता है प्यारे बच्चे हमेशा एक एडजेक्टिव होता है, ए एडजेक्टिव। ठीक है, हमेशा क्या होता है? देखिए ऐसे समझो कि ये मतलब हमेशा ऑलवेज नाउन, ऑलवेज नाउन, सदैव नाउन होता है एज ए एडजेक्टिव, एज ए
एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने ये बताया प्यारे बच्चे कि कंप्लीमेंट जो होता है वो अपने आप में सदैव एक नाउन होता है जो कि एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है बातचीत, समझ रहे हो ना कि जो कंप्लीमेंट होता है प्यारे बच्चे वो अपने आप में सदैव नाउन होता है और वाक्य में किसकी तरह यूज किया जाता है, तो एडजेक्टिव की भांति इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बातचीत। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आगे बढ़ोगे तो प्यारे बच्चे कंप्लीमेंट के भेद होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, कंप्लीमेंट के भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो अब हमारी हेडिंग बनेगी काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट। क्या होगा प्यारे बच्चे, तो काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट्स, काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट्स माने कंप्लीमेंट के भेद। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कंप्लीमेंट के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी कंप्लीमेंट के कुल मिला के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे, तो कंप्लीमेंट के कुल मिला के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो पहला ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे बच्चे पहला होता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या होता है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ध्यान से समझिएगा। पहला हो गया आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, जिसकी हिंदी हो जाएगी कर्ता पूरक। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, कर्ता पूरक। ठीक है, पहला हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो इसकी परिभाषा होती है कि वह कंप्लीमेंट, ठीक है, जो वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे, वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे, उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मतलब कि वह कंप्लीमेंट जो वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, ये वर्ब है, इस वर्ब का प्यारे बच्चे ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो अब कह रहा है कि राहुल वाज ए टीचर, राहुल एक अध्यापक था। तो अब ये प्यारे बच्चे कंप्लीमेंट है ये टीचर। ठीक है, तो कह रहा है कि राहुल एक अध्यापक था। ठीक, तो अध्यापक किसके बारे में बता रहा है, तो प्यारे बच्चे जो अध्यापक है वो राहुल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो जो है अध्यापक है। ये देखो ध्यान से समझो, यहाँ से समझो। देखो, जो एक टीचर है प्यारे बच्चे, ये किसके बारे में बता रहा है, राहुल के बारे में। और राहुल ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कंप्लीमेंट है। तो जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है तो अब यही आपका क्या कहलाएगा, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ये टीचर यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बातचीत। अगला देखिए, कह रहा है कि सीता इज ए नर्स, सीता एक नर्स है। ठीक है, तो अब ये वर्ब है, इस वर्ब का प्यारे बच्चे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये क्या है, कंप्लीमेंट है। तो कह रहा है कि सीता एक नर्स है, तो नर्स किसके बारे में बता रहा है, तो प्यारे बच्चे सीता के बारे में बता रहा है। तो ये कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट है, परंतु ये वाक्य के किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। तो जब कंप्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में बताए तो वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ए टीचर और यहाँ पर ए नर्स दोनों क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएंगे। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस ऊपर वाले इन दोनों की ही बात हो रही है कि ये दोनों कौन से कंप्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएंगे। समझ आई बातचीत। चलो नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया बाबू, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो आगे देखो, अब दूसरा होता है प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ध्यान से समझिएगा। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की हिंदी होती है कर्म पूरक। क्या होती है प्यारे बच्चे, कर्म पूरक, कर्म पूरक। ठीक है,
तो कर्म पूरक किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वह कंप्लीमेंट जो वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे, वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे, वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो वह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए जब कंप्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है तो वह आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसे देखिए हमने कहा कि सोहन, ध्यान दीजिएगा, सोहन कॉल्ड हिज डॉग, सोहन कॉल्ड हिज डॉग, सोहन ने अपने कुत्ते को पुकारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हाई कॉल्ड हो गया, तो कॉल्ड मतलब सोहन ने अपने कुत्ते को पुकारा, तो पुकारना का ये क्या हुई, वर्ब। इस वर्ब का क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो ये डूअर यानी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, ठीक। तो अब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, तो पुकारने का प्रभाव तो कर्ता सोहन के ऊपर पड़ ही रहा है, साथ में अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ रहा है, हिज डॉग के ऊपर पड़ रहा है। तो अब ये कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त तो अन्य जिन व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वे अन्य व्यक्ति वस्तु क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, ध्यान देना, समझ में आ रही बातचीत। तो अब कह रहा है कि सोहन कॉल्ड हिज डॉग, ठीक है, सोहन ने अपने कुत्ते को पुकारा। तो अब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है, कैसे पता, तो आप क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछे। देखिए कभी भी आप वाट, ध्यान से समझिएगा, वाट शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, क्या लगा के, वाट शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, वाट शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे जब उत्तर में नथिंग, कुछ नहीं मिला, ठीक है, नथिंग माने कुछ न मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करोगे वो शब्द आपका कंप्लीमेंट भी होता है, वो शब्द आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो अब कह रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड, क्या पुकारा प्यारे बच्चे, तो डायमंड, यानी न्यूटन ने अपने कुत्ते को डायमंड पुकारा, ठीक है। तो क्या पुकारा, तो डायमंड पुकारा। तो अब डायमंड शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो अब भाई जो हिज डॉग है ना, हिज डॉग के बारे में बता रहा है। हिज डॉग, अब हिज डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या हुआ, कंप्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। बस मतलब इस वर्बवा के अर्थवा को स्पष्ट करने के लिए यूज किया गया है, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। और जब ये कंप्लीमेंटवा वाक्य के ऑब्जेक्टवा को स्पष्ट कर रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। कौन कंप्लीमेंट कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब देखिए द बॉयज इलेक्टेड सोहन, लड़कों ने सोहन को चुना, तो क्या चुना, उत्तर नहीं मिला, तो द बॉयज इलेक्टेड सोहन कैप्टन, लड़कों ने सोहन को कप्तान चुना। तो अब कप्तान शब्द जो आप लगा रहे हो प्यारे बच्चे, तो इसको लगाने से इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो अभी अपने आप में कंप्लीमेंट हो गया। और जब ये कंप्लीमेंट हो गया तो कंप्लीमेंट अब यहाँ किसके बारे में बता रहा है, लड़कों के बारे में कि सोहन के बारे में, तो प्यारे बच्चे कप्तान शब्द यानी कैप्टन शब्द सोहन के बारे में बता रहा है, और सोहन इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ये कंप्लीमेंट है और कंप्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। समझ आई बातचीत, चलो नोट कर लो। अब प्यारे बच्चे एक चीज और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए तो इधर समझिएगा, देखिए इसको हटाने दीजिए, देखिए नोट हो गया है ना। तो देखिए हमने बताया ऊपर आपको नोट कराया था कि कंप्लीमेंट हमेशा एक नाउन होता है। देखिए जो कंप्लीमेंट होता है प्यारे बच्चे, जो कंप्लीमेंट होता है ये हमेशा अपने आप में क्या होता है, कंप्लीमेंट हमेशा अपने आप में नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है, जो वाक्य में एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चे, जो ऑब्जेक्ट होता है ध्यान समझिएगा, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन दोनों होता है, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रोनाउन दोनों होता है, ठीक है। वाक्य में एक चीज यहाँ और कंप्लीमेंट हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव के रूप में होता है, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, और ये किसी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। नथिंग टेल नथिंग
यहाँ लिख लीजिए टेल नथिंग, मतलब किसी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है, किसी के बारे में भी नहीं बताता है। ध्यान दीजिएगा, देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, एक एग्जांपल भी मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है प्यारे बच्चे, वो एक नाउन होता है और वो अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, वाक्य में आए हुए किसी न किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, और वो नाउन प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट। जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चे, ये नाउन प्रोनाउन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, परंतु ये किसी के बारे में बताता नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ऊपर वाला एग्जांपल देख रहे हैं ना, एक और एग्जांपल यहाँ देखिएगा, जैसे हमने कहा कि सोहन gave me a pen, सोहन ने मुझे एक कलम दिया, ठीक है। तो सोहन ने मुझे कलम दिया, तो सोहन ने क्या दिया, तो एक कलम। तो क्या आपने देखिए ए पेन लगाया है, तो ही इस वर्ड का अर्थ स्पष्ट हुआ, ठीक है। देखिए हमने इसे समझ लीजिए, सोहन की सोहन ने मुझे दिया, तो क्या दिया भाई, उत्तर मिला नहीं, तो इसका मतलब इस वर्ड का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इस वर्ड के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तो आप जिस शब्द का प्रयोग करोगे वही शब्द क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ए बुक, तो ए बुक शब्द को लगाने से इस वर्ड का अर्थ स्पष्ट हो गया ना, तो अभी अपने आप में क्या कहलाएगा, तो या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ए बुक किसके बारे में बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो इसलिए ए बुक अब यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं कहलाएगा। और जबकि डायमंड शब्द यहाँ डाक के बारे में बता रहा है और ये अपने आप में एक नाउन है और एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, अतः ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस रहा प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक, बाकी हम लोग मिलते हैं शेष नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बच्चों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।